अर्थ के लिए जगह है तो उसे शादी के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन वैष्णवी जवाब देती है कि रियांश उसे पसंद करता है, उसकी इज्जत करता है और अब शादी का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ घर में फिर नंदिनी और दामिनी के थप्पड़ वाले मामले की चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नंदिनी माफी मांगने गई थी और फिर भी उसे जवाब में थप्पड़ मिला, लेकिन घर का टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आखिर में वैष्णवी को तैयार होते दिखाया जाता है। वो बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहनी होती है। तब एक बुजुर्ग उससे कहते हैं कि उसने सारे गहने तो पहन लिए, लेकिन सबसे कीमती गहना नहीं पहना। वैष्णवी हैरान होकर पूछती है कि कौन सा गहना। जवाब मिलता है मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो दिल से निकले। ये सुनकर वैष्णवी खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर सजावट तो है, लेकिन दिल के अंदर अब भी कई सवाल चल रहे हैं। इसी इमोशनल और सस्पेंस भरे मोड़ पर एपिसोड समाप्त होता है, जहां एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ कई रिश्ते अपनी असली कसौटी से गुजर रहे हैं। अगले एपिसोड में वैष्णवी को एक बार फिर समझाया जाता है कि शादी से पहले वो अपनी दिल की बात सच से समझे। उसे पूछा जाता है कि क्या वो अब भी पार्थ की परवाह करती है। अगर उसके दिल में पार्थ के लिए जगह है तो उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैष्णवी साफ कह देती है कि रियांश उसकी इज्जत करता है, उसका साथ देता है और अब शादी का फैसला हो चुका है। इसी बीच घर में नंदिनी और दामिनी के थप्पड़ वाले मामले को लेकर फिर से तनाव देखने को मिलता है। आखिर में वैष्णवी दुल्हन की तरह सजती है, सब उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग उसे कहते हैं कि उसने सारे गहने पहन लिए हैं, बस एक सबसे कीमती गहना रह गया है, दिल से निकली हुई मुस्कुराहट। वैष्णवी ये सुनकर खामोश हो जाती है और उसके चेहरे पर छुपी उलझन साफ नजर आता है। या वैष्णवी सच में रियांश से शादी करेगी या फिर पार्थ के लिए उसके दिल में अब भी कुछ बाकी है, ये देखना दिलचस्प होगा अगले एपिसोड में।